बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 5 का बी पार्ट। 5 का बी पार्ट करने के लिए हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं, ये मंथ्स हैं। उसने कहा 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। सेंटर्ड मूविंग एवरेज आपको पता है डायरेक्ट तो फाइंड होने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें 4 मंथ मूविंग एवरेज फाइंड करने पड़ेगी। 4 मंथ, ठीक है, मूविंग एवरेज। फोर मंथ मूविंग एवरेज आप लिखेंगे यहाँ पर, वो फाइंड करनी पड़ेगी। फिर हम सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे 4 मंथ्स की। अब यहाँ आ जाए, पहले हम मूविंग एवरेज फाइंड करते हैं। 4 मंथ्स को प्लस करें। मैंने ये मेथड आपको पहले भी बताया, 23 + 26 5 का ये पार्ट तो आपने किया ही होगा उम्मीद है। +30 ये प्लस करके आपने एंटर करना है यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी आपको। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, आपने फिक्स नहीं किया तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ आप लोगों ने किस तरह फिक्स करना है। अब डिवाइड प्रेस करता हूँ, 4 प्रेस करता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ। ये 26.75 आ रहा है। ये यहाँ लिखें, ये देखिए आप लिखेंगे कहाँ, यहाँ 4 मंथ के बिटवीन लिखनी है आपने। ये पहला मंथ है, ये दूसरा मंथ है, ये तीसरा मंथ है, ये चौथा मंथ है, 4th मंथ। इनके बिटवीन कहाँ बनेगा, ये लाइन बिटवीन बन रही है इनका। पहले 2 मंथ ये ऊपर वाले 2, इनके बिटवीन ये वाली लाइन बन रही है 26.75। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट 4 मंथ्स प्लस करने हैं। 26 + 28 + 30 + 31 + 35, ठीक है। ये हमने कर लिए हैं 1 2 3 4 एंड 5 मंथ कर लिए हैं। 4 कर लेते हैं, प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 4। ये आपके पास 28.75 आ रहा है। 28 पॉइंट इनके बिटवीन लिखना है 28.75। पहले आपने ये देखना है कहाँ लिखनी है, दूसरी वैल्यूज जो है नेक्स्ट की लाइन पे आती जाएंगी, बिल्कुल उनकी आपको कोई फिक्र नहीं करनी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 28 + 30 + 31 + 35, प्लस एंटर करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 पर। ये आपके पास 31 आ रहा है, 31.00, क्योंकि ये 4 इन 4 मंथ के बिटवीन यही लाइन है। अगर आते 5 मंथ तो हमने दरमियान वाले मंथ के सामने लिख देनी थी, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट हम करते हैं 30 + 31 + 35 + 37, प्रेस एंटर, डिवाइड बाई 4। यार ये 33.25। आप शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, इधर वाला एरो प्रेस करना है, आपके पास कर्सर इधर आ जाएगा। अब हमने ऊपर वाली लास्ट वैल्यू जो थी हमारे पास कौन सी थी, ये देखिए, ये वाली आपने माइनस कर देनी है 30। ये निकल जाएगी क्योंकि इधर प्लस की थी, इधर माइनस करते हैं, ये आपके पास खुद ब खुद निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कौन सी वैल्यू 4 मंथ्स में डालनी थी, 32 है। प्लस करेंगे 32, प्रेस एंटर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर डिवाइड करेंगे 4 पर, 33.75 आ जाएगा, 33.75। इसके अलावा पहले वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अकेले अकेले मंथ को प्लस करें, उसे 4 पे डिवाइड करें। मैं शॉर्टकट मेथड से करता हूँ, ऊपर वाला एरो प्रेस करता हूँ, इधर वाला एरो प्रेस करता हूँ, लेफ्ट वाला। अब माइनस मैंने कौन सा करना है, 30 के बाद 31 माइनस कर देता हूँ, जिससे ये निकल जाएगा हमारे पास से 31। प्लस कौन सा करना है, 32 के बाद देखिए 34 है, 34 प्लस करता हूँ, प्लस एंटर, ये वैल्यू आ रही है, डिवाइड बाय 4। ये आपके पास 34.5 आ रहा है, 50। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट भी करना है, इधर वाला एरो प्रेस करना है, माइनस करनी है आपने 30। ये देखिए 31 के बाद कौन सी है, 35, प्लस करेंगे 38, प्रेस एंटर करेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे, 4 प्रेस करेंगे, आपके पास आ रही 35.25। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ के नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है सेंटर्ड मूविंग एवरेज।
उससे पहले यहाँ देखें जो हमारे पास खाली रह गई हैं लाइंस, उन पर इस तरह अपने डैश लगा देनी है। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू आनी ही नहीं थी। अगर नहीं डैश लगाएंगे तो पेपर चेकिंग के दौरान ये नंबर कट जाते हैं। वहाँ यही कंसिडर किया जाता है कि आप ये लाइंस जो हैं भूल गए हैं, ठीक है, लिखना ही भूल गए। अब मूविंग एवरेज, सेंटर्ड मूविंग एवरेज लिखेंगे यहाँ पर 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ठीक है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज लिखेंगे। अब ये हमारा काम है इनको सेंटर में लाना, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये इनके सेंटर, ये वाली लाइन बन जाएगी, यहाँ पर ले आएंगे। 26.75 प्लस 28.75, 28.75 लिखना था। प्लस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके पास 27.75 आ गई है। 27.75 यही 4 मंथ सेंटर मूविंग एवरेज की पहली वैल्यू है। इस तरह हम 28.75 नेक्स्ट वाली 2 वैल्यू प्लस करेंगे, प्लस 31 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आएगी 29.88, 29.88। अब इसी तरह नेक्स्ट 2 मंथ की वैल्यू प्लस करेंगे, 31 प्लस 33.25 प्लस एंटर करेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे 2 पे, ये 32.13 आ रही है, 32.13। मैं सारी फाइंड कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं 33.25 थी, 33.25 प्लस 33.75 प्लस एंटर, ये देखिए यहाँ 33.75 लिखना था, प्लस एंटर करेंगे तो ये 67 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 33.50 आ गया, 33.50। अब अगर आप शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे, ये वाला एरो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर कर्सर कैसे करना है, ये लेफ़्ट वाला एरो प्रेस करेंगे, ये कर्सर इधर आ जाएगा, ठीक है, उलट साइड। अब माइनस कर देंगे 33.25 को, 33.25 को माइनस कर देंगे, जिससे पहले वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। प्लस कर दें नेक्स्ट वाली हमारे पास कौन सी वैल्यू है यहाँ 34.5, ठीक है बच्चों, 34.5 प्लस एंटर करेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34.13। ये आप पहले वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। मैं पहले वाला मेथड भी आपको बता दें, 34.50 प्लस 35.25 प्लस एंटर करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 34.88 आ जाएगा। इसी के साथ ये आपकी हो जाती है वैल्यूज़ कंप्लीट। यहाँ डॉट लगा देंगे, डैश लगा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इससे आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसके अलावा वो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।